लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 19वें और 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर अभी नए नए आए, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सौ बन नहीं और नंदगांव सौ गांव, बंसी बट सौ बट नहीं और कृष्ण नाम सौ नाम। बोलो कार्तिक मास महात्मा की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहने लगे कि राजा प्रथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होते। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाय, धर्मराज, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सब भूताक्षाय, चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में दीपक जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करें। यदि कोई शस्त्र से मारा गया हो तो चतुर्दशी को उनके निमित्त भी दीपदान करें, इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमपुरी को न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। गौशाला में दीपक जलावें। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती रहती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवी वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीतानि हर्षोल्लास से बिताएं। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी से सब घरों में घूमती हैं तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर घर का रूप कूड़ा करकट सूप या पुराने पंख पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह धन धान्य से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत का पूजन इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करके उनसे अपने परिवार के भरण पोषण के रक्षा के लिए प्रार्थना करें।
बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर सायंकाल के समय पूजन करके दानादि क्रिया करने वाला परिवार सदा सुखी रहता है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। तुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दानादि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता वह सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान एक वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिढूरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा के आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे घर नगर में अंधकार है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करे, सायंकाल हमारा पूजन करे, सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर का पूजन संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के बाहर से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल सुपारी इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलावे और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी के पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधि पूर्वक इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। उसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि स्थली विरक्त होकर मथुरा स्थली होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गोप बोले, तात तुमने अद्भुत कर्म किया है। यह समस्त जगत के लिए कंटक रूप दैत्य आज तुम्हारे हाथ से मारा गया। श्री कृष्ण यह इस भूतल पर घोड़े का रूप धारण करके विचरता था तथा इस
अश्वरूपधारी पापी दानव केसी का वध करके तुमने वृंदावन को मनुष्य तथा पशु पक्षियों के लिए सेव्य और खेम कारक बना दिया। इस दुरात्मा ने हमारे बहुत से गोप मार डाले हैं, बछड़ों पर बात्सल रखने वाली बहुत सी गौओं का भी वध कर डाला। इसके सिवा और भी कितने ही जनपद इसके हाथों नष्ट हो चुके थे। यह पापाचारी दानव निश्चय ही संसार का प्रलय करने के लिए उद्यत हुआ था। मनुष्य लोक को मनुष्यों से सूना करके या सुखपूर्वक विचरने की इच्छा रखता था। जीवित रहने की इच्छा वाला कोई भी पुरुष इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। देवताओं के समूह में से भी कोई इसका सामना नहीं कर सकता था। फिर भूतल निवासियों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर आकाशचारी मुनि विप्र वर नारद जी आकाश में दृश्य भाव से खड़े। वो बोले, देवेश्वर विष्णु, कृष्ण कृष्ण, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी बोले, प्रभु आपने केसी को मार डालने की इच्छा से जो यह दुष्कर कर्म किया है, यह केवल आपके ही योग्य था तथा देवलोक में केवल त्रिनेत्रधारी रुद्र ही ऐसा करने रुद्र ही ऐसा पराक्रम कर सकते थे। तात में युद्ध देखने को सदा ही उत्सुक रहता हूँ। अतः अपनी अंतरात्मा से आपका ही चिंतन करता हुआ यह मनुष्य और अश्व का संग्राम देखने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आया था। गोविंद, आपके पूतनावध और कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ, किंतु इस केसी के बदरूप कर्म से मुझे विशेष संतोष हुआ है। भयानक रूप धारण करने वाले इस दुरात्मा अश्व केसी से बलसूदन देवराजेंद्र भी डरते थे। आपने अपनी बाँ के एक भाग को बड़ा करके उसके द्वार राजो इसके शरीर को फाड़ डाला है। विश्व योनि ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु के लिए ऐसा ही विधान बनाया था। अब आप मेरा यह अनुशासन सुने। आपने केसी का वध किया है, इसलिए संसार में केशव नाम से विख्यात होंगे। जगत में आपका नाम कल्याणकारी होगा। आपको साधुवाद देकर मैं शीघ्र चला जाता हूँ। अब तो कंस वध आदि कृत्य शेष रह गए हैं, उन्हें आपको पूर्ण करना है। आप इसमें समर्थ हैं, अतः शीघ्र कर डालें, विलंब न होने दें। जब आप भूत भार हरण आदि अन्य कार्यों के लिए यहाँ अवतार लेने के लिए चले आते हैं, तब आपके ही बल का आश्रय लेने वाले देवता भी मनुष्यों की भांति आपकी लीला का अनुसरण अभिनय करते हुए नाटक आदि खेलते हैं। समुद्र तुल्य महाभारत युद्ध का समय जब बहुत निकट है, मरकर स्वर्ग में जाने वाले राजाओं के लिए युद्ध के अवसर हाथ में आ गए हैं। विमानों के आरोहण के लिए आकाश में जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है उसका शोधन कर दिया गया है, रुकावटें दूर कर दी गई हैं। इंद्रलोक में आने वाले राजाओं के लिए पृथक पृथक अवकाश निवास स्थान बनाए जाते हैं। केशव, उग्रसेन कुमार कंस के मारे जाने पर जब आप यादवों के संरक्षण के रूप में मुख्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, तब सब और राजाओं का वह महान युद्ध आरंभ हो जाएगा। आपके कर्म या पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है, अतः पांडव लोग आपकी ही शरण लेंगे। राजाओं में भेद के अवसर पर जब युद्ध उपस्थित होगा, उस समय आप पांडवों का ही पक्ष लेंगे। जब आप राजा सन पर बैठेंगे, तब आपके प्रभाव से राजा लोग अपनी उत्तम एवं शुभ राजलक्ष्मी को त्याग देंगे, इसमें संशय नहीं है। जगदीश्वर श्री कृष्ण, यह मेरा तथा स्वर्गवासी देवताओं का संदेश है, जो श्रुतियों द्वारा गुण रूप से प्रतिपादित है। अब यह जगत में भी विख्यात हो जाएगा। प्रभु, मैंने आपका पराक्रम देखा, आपका भी दर्शन किया, साधुवाद। अब मैं जाता हूँ, कंस के मारे जाने पर मैं फिर आपसे मिलूंगा। ऐसा कहकर नारद जी तत्काल आकाश से में चले गए। देव संगीत के उत्पत्ति स्थान नारद जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर श्री कृष्ण ने
तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे गोपों से मिले। गोपगण श्री कृष्ण से मिलकर उनके साथ ही पुनः ब्रज में प्रविष्ट हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस दिन जब सूर्य देव अस्ताचल को जाने लगे, उनकी किरणें मंद हो गईं। पश्चिम के आकाश में संध्या की लाली छा गई। चंद्रमा का श्वेत पीत मंडल उदित होने लगा। पक्षी अपने नीड़ों घोंसलों में विश्राम करने लगे। श्रेष्ठ यज्ञिकों ने जब अग्नि प्रज्वलित कर दी, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से जब कुछ अंधकार से आवृत हो गईं, ब्रजवासी सोने की तैयारी करने लगे। गीदड़ियां बोलने लगी। मांसाहार की अभिलाषा रखने वाले निशाचर हर्ष में भर गए। धूप से तपे हुए इंद्रगोप नामक कीड़ों को आनंद देने वाला और वेदों के स्वाध्याय को बंद करने वाला प्रदोष काल जब आ पहुंचा, जब सूर्यदेव संध्या रूपिणी गुफा में प्रविष्ट हो गए, जब ग्रस्तों के लिए हवनीय घृत तथा दुग्ध को आग पर रखने की बेला आ पहुंची, वनवासी वैखानस वानप्रस्थ जब मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देने लगे, जब गौएं वन से लौटकर ब्रज में आ गईं और उनका दूध दूह लिया गया, जिनके बछड़े बंधे थे और स्वयं भी लंबी रस्सियों में आबद्ध थी, वे धेनुएं जब बार बार रवाने लगी, गौ को बुलाते हुए गोपगण जब सब ओर कौला हल करने लगे, जब बांधने के लिए गौ को हाँक कर ले जाने लगा, काष्ठ के बाहर से झुके हुए कंधों वाले गोप जब घर आकर सब ओर फैले हुए सूखे गोबरों के चूरों को सुलगाने या प्रज्वलित करने लगे, किंचित उदित हुए चंद्रदेव जब अपनी मंद किरणों से ही प्रकाशित हो रहे थे, दिन चले जाने पर थोड़ी सी ही रात का आगमन हुआ। दिन की पूर्ण समाप्ति होकर रात्रि के प्रथम प्रहर का अभी आरंभ ही हुआ था। सूर्य का उष्ण प्रकाश अस्त होकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश उपस्थित हुआ था, जिस समय अग्निहोत्र की सुगंध सब ओर व्याप्त हो रही थी। स्वभावतः सौम्य चंद्रदेव उदित हुए। जब संपूर्ण जगत में अग्निशोमात्मक संधि का समय वर्तमान था, जब पश्चिम में अग्नि के समान संध्या काल का अरुण प्रकाश फैला था तथा पूर्व में भी लाल कमल के समान कांति वाले चंद्रमा की कुमकुम जैसी प्रभा फैली हुई थी, और उन दोनों दिशाओं के अरुण प्रकाश से जब आकाश वह पार्श्व दग्ध हुए पर्वत के समान प्रतीत होता था और उसमें कुछ तारे प्रकट हो गए थे। ऐसे समय में घर लौटने की इच्छा वाले पथिकों को बंधुओं से समागम होने की सूचना दी जाने वाले पक्षियों के साथ दानपति अक्रूर अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही ब्रज में आ पहुंचे। ब्रज में प्रवेश करते ही अक्रूर वहां के लोगों से बारंबार श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलराम तथा नंदगोप का निवास स्थान पूछने लगे। तत्पश्चात देवोपम कांति से युक्त महाबली अक्रूर उस रथ से उतरकर निवास के लिए नंदगोप के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर पूर्ण हर्ष छा रहा था, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। नंद के द्वार पर पदार्पण करते ही उन्होंने देखा गौओं के दुहने के स्थान में श्री कृष्ण बहुत से बछड़ों के बीच में खड़े हैं। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो बछड़ों सहित सांड खड़ा हो। उन्हें देखते ही धर्मज्ञ क्रूर हर्षवरी गदगद वाणी द्वारा बोले, तात केशव यहाँ आओ। कुछ ही वर्ष पहले जिन्हें शेष वावस्था में उत्तान सोते देखा सुना था, उन्हीं श्री कृष्ण को पुनः अनुपम शोभा से संपन्न व्यक्त यौवन अवस्था में देखकर अक्रूर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यही वे सिंह और व्याघ के समान पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनकी अंग कांति जल से भरे हुए जलधर की भांति श्याम है और शरीर की ऊंचाई श्रेष्ठ पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनका श्री वत्स विभूषित बक्के स्थल युद्ध में अजय है और भुजाएं शत्रुओं का संहार करने में कुशल हैं। इन भुजाओं तथा बक्के स्थलों से उनके श्री विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। यही वे मूर्तिमान रहस्यात्मा
उपनिषदों में प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं, जो इस संसार की अग्र पूजा पाने के प्रथम अधिकारी हैं। वे भगवान विष्णु ही यहाँ गोपेश धारण करके प्रकट हुए हैं। इनकी रोम बलि ऊपर की ओर करके प्रकट करते हुए है। इनकी रोमावली ऊपर की ओर उठी हुई और परम पवित्र है, अर्थात ये प्रेमी भक्तों को देखते ही रोमांचित हो उठते हैं। जिस पर किरीट धारण करने का चिन्ह है तथा जहाँ छत्राकार कांति प्रकाशित हो रही है, उस मस्तक से और उत्तम कुंडल पहनने योग्य दोनों कानों से ये विभूषित हो रहे हैं। हार पहनने योग्य ऊंची और चौड़ी छाती से तथा गोलाकार दो विशाल भुजाओं से इनकी बड़ी शोभा हो रही है। इनका श्री विग्रह उस यौवन और पौगंड अवस्था की संधि में पहुंचा हुआ है जहाँ कामदेव को आश्रय मिलता है। ये विग्रह सहस्त्रों स्त्रियों द्वारा परिचर्या प्राप्त करने योग्य है। ऐसे दिव्य शरीर पर दो पीत वस्त्र धारण किए ये वे ही सनातन विष्णु यहाँ विराजमान हैं, जो पृथ्वी के आश्रयभूत हैं तथा तीनों लोकों को आक्रांत करने में समर्थ हैं। ऐसे संचरणशील युगल चरणों से ये शत्रुदमन श्री कृष्ण इस भूमि पर खड़े हैं। इनका एक हाथ, जिसका अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, चक्र से चिन्हित सा दिखाई देता है। दूसरा उठा हुआ हाथ गदा से संयुक्त होना चाहता है। ये ही परब्रह्म परमात्मा के प्रथम पद तुरीय ब्रह्म है, जो यहाँ जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं की रक्षा का भार वहन करने वाले वे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज भूतल पर अवतीर्ण होकर शोभा पाते हैं। इन्हीं के विषय में भविष्य की बात बताने में कुशल मनुष्यों ने कहा है कि गोपाल कृष्ण भविष्य में क्षीण हुए यादव वंश का विस्तार करेंगे। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह महासागर को पूर्ण करते रहते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों यदुवंशी इनके प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि करेंगे। यह सारा जगत जो अपने वंश की वृद्धि करेगा, यह सारा जगत जो सनातन काल में चला आ रहा है, इसके शासन में स्थित होगा। उस समय इसको कष्ट देने वाले शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएंगे और यह विश्व सतयुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से उत्पन्न हो जाएगा। ये इस वसुधा पर रहकर जगत को अपने वश में स्थापित करके समस्त राजाओं के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परंतु स्वयं राजा नहीं बनेंगे। निश्चय ही पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने अपने 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग में पुरंदर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था, उसी प्रकार पहले के 3 पगों द्वारा जीती हुई इस वसुधा को फिर जीतकर अग्रसेन को राजा के आसन पर बैठाएंगे। इसमें संशय नहीं है। ये फैले हुए बैर का अंतकाल करने वाला है। प्रश्नोपसिद्ध में बहुत से 6 प्रश्नों द्वारा इन्हीं के तत्व का प्रतिपादन सुना गया है। ब्रह्मवादी ब्राह्मण द्वारा ये पुराण पुरुष कहे जाते हैं। यह भगवान केशव समस्त जगत के लिए प्रणीय होंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में मानवता को नया जीवन देने का विचार उठ खड़ा हुआ है। आज मैं इनके निवास स्थान का विधि पूर्वक पूजन करूंगा, फिर मन ही मन इनके विष्णु रूप की भावना करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी अर्चना करूंगा। इनमें जो अपने बंधु बांधवों को पहचानने की शक्ति है और जो इनका मनुष्यों में अवतार हुआ है, वह सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं तो इन्हें अमानव अलौकिक परमात्मा समझता ही हूँ। दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुरुष भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। अतः मैं इन आत्मवेत्ता श्री कृष्ण के साथ रात में भली भांति सलाह करके यदि ब्रजवासियों सहित ये मेरी बात मान लेंगे तो इनके साथ ही कल मथुरा की यात्रा करूंगा। इस प्रकार युक्ति युक्त कार्य कारण का विचार करते हुए अक्रूर ने श्री कृष्ण को बारंबार देखा और उनके साथ नंदगोप की बैठक में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर में अक्रूर का आगमन विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को
हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें।